गुड इवनिंग। जो कल तक हम लोग पढ़े थे, मैथ चल रहा था आपका। मैथ में ट्रिगोमेट्री चल रहा है। ट्रिगोमेट्री में त्रिकोणमिति में आप लोगों का कल हमने सीखा 30 डिग्री का मान निकालना, 45 डिग्री का मान निकालना, 60 डिग्री का मान सीखा था। आज हम लोग 0 और 90 डिग्री के मान को सीखेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है 0 डिग्री का मान और 90 डिग्री के मान। 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को सीखना। अब देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज हो आपको, उसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का होता है। और जहां पर हम निकोण त्रिकोणमितीय अनुपात की विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग आपका कितना डिग्री का होता है, आप जानते होंगे कि त्रिभुज का तीनों कोण आपका 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसलिए समकोण त्रिभुज के दो कोणों का मान एक 0 डिग्री एक और 90 डिग्री के बीच रहेंगे। इसलिए कोई भी 90 डिग्री या 0 डिग्री नहीं हो सकते। उच्चतर कक्षा में हम सीमा का अवधारणा सीखेंगे। इस सीमा का अवधारणा को लिमिट कॉन्सेप्ट के आधार पर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा देते हैं। इनके मान को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में परिभाषा मानी जाती है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे। अब ये थीटा डिग्री हो गया है, ये आपका 90 डिग्री होता है, यार कि समकोण 90 माइनस क्या हो जाएंगे, अब थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको ए ले लेंगे, इसे बी, इसे सी ले लिए। अब देखिए हम लोग एंगल बी बराबर क्या लिए है, ये 90 डिग्री है आपका। तो एंगल ए सी बी बराबर क्या, सी बराबर क्या लिए हैं हम लोग ने, थीटा लिया है। एंगल ए बी सी बराबर ए बराबर कितना लिया है, 90 माइनस थीटा। माना कि एंगल ए सी बराबर क्या मान लिया हम लोग ने, थीटा मान लिया है। क्या माना है, थीटा माना। एंगल बी ए सी बराबर क्या हो गया आपका, 90 माइनस थीटा। और आपका इसके बाद चर्चा किया जाए तो यहाँ दो हुए, तीसरा क्या होंगे ध्यान रखिएगा। और तीसरा बात किया जाए तो आप लोगों को यहाँ पे हो जाएंगे एंगल बी वाई कितना डिग्री माने हैं यहाँ पे, 90 डिग्री। तो एंगल बी वाई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब चलिए हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या आएंगे, देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे कट। तो लंब आपका कितना हो गया, ये भी हो गया, और कर्ण आपका क्या हो गया, AC हो गया। समीकरण फर्स्ट इसे ले लेंगे भाई, क्या ले लेंगे इसे, समीकरण फर्स्ट लेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बाद कॉस थीटा। अब देखते हैं कॉस थीटा हम जब देखेंगे हम लोग तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा देखिएगा। देखिए इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट में इसमें और एक निकालेंगे और लिख दीजिए और यहाँ पे लिखिए और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा आपका BC या कर्ण कौन हो जाएगा AC। तो BC बटे AC। अब ले लीजिए समीकरण फर्स्ट ठीक है ना। BC बटे AC अब कर देंगे हम लोग क्या समीकरण फर्स्ट। जब अब कर दिए हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब भाई देखिए इसके बाद क्या करेंगे। याद रखिए जैसे जैसे मान थीटा का मान घटता जाएगा वैसे वैसे आप 0 के डिग्री करीब पहुंचते जाइएगा। जैसे जैसे थीटा का मान घटता है वैसे वैसे आप 0 डिग्री के करीब पहुंचते चले जाइएगा। जैसे AB के 0 के निकट 71 होता है उसी AC BC के निकट इससे निकटतर होता है। समीकरण फर्स्ट में साइन थीटा का मान 0 से निकट हो जाता है यदि कॉस थीटा का मान 1 के अति करीब हो जाता तो। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। अब बात किया जाए तो हम लोग त्रिभुज ABC से साइन देखिए साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएंगे BC बटे AC। BC बटे AC और हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा कर दे। अब हम लोग कहाँ से देख रहे हैं 90 माइनस थीटा से देख रहे हैं भाई। अब यहाँ से देख रहे हैं। पहले हम लोग कहाँ से देख रहे थे यहाँ से। अब कहाँ से देख रहे हैं यहाँ से। ऊपर से जब देखेंगे जब यहाँ से देख रहे हैं तो लंब मेरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नीचे। ऊपर से देखेंगे तो कर्ण क्या हो गया ये। तो BC बटे AC क्या हो गया मेरा यहाँ पे हो गए। और जब कॉस वाले की बात करें जब यहाँ से देखेंगे आधार हम लोगों को कौन ये हो जाएंगे और कर्ण कौन AC आधार AB हो जाएंगे 90 माइनस थीटा से देखने से। तो कॉस 90 माइनस थीटा वाले क्या लिख देंगे AC AB बटे AC। ये आपका समीकरण सेकेंड था। ये आपका समीकरण थर्ड था। अब बात किया जाए जब 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री के करीब होते हैं। थीटा जब 0 डिग्री के करीब होता है अर्थात 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री करीब होता है। AC BC के करीब और AB 0 के करीब पहुंचते हैं। समीकरण सेकेंड में 90 डिग्री का मान 1 के बहुत करीब हो जाता है। जो समीकरण 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 के बहुत ही करीब हो जाते हैं। और समीकरण थर्ड में cos 90 का मान 0 के क्या होता है अतिरिक्त करीब होता है। याद रखिएगा 0 डिग्री 90 डिग्री के अनुपात को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। अब बात किया जाए 0 डिग्री को और क्या तो साइन 0 का मान आप याद रखिएगा 0 डिग्री होते हैं 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0। कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है। कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब बात किया जाए cos 0 का मान आपका यहाँ पे होगा 1 होता है। तो sec 0 का मान भी आपका 1 ही होगा। sec 0 डिग्री का मान 1। tan 0 का मान आपका 0 डिग्री होता है और cot 0 का मान आपका अपरिभाषित होता है। तो कथी करे
छुट्टी चाहिए तुमको? अभी जाएगी फिर जाएगी पढ़ो, फिर जाना, बारिश खत्म हो तो जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी के बाद दिन बारिश हो। अब इसके बाद हम लोग देखिए साइन 90 के मान 0 1 हो जाएंगे। साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और कौशिक 90 के मान आपका कितना हो जाएगा? कौशिक 90 का मान आपका 1 होंगे। और बात किया जाए कॉस 90 के मान आपका 0 होंगे और सेक 90 के मान आपका अपरिभाषित होगा। सेक 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित। अप्रभाषित होंगे अप्रभाषित होगा। और इसके बाद बात किया जाए कॉट 90 का मान आपका 0 और tan 90 का मान आपका अप्रभाषित। यहाँ तक आप लोगों ने सीखा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं किसी वास्तविक संख्या का हर ठीक ठीक शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह शून्य के करीब अति करीब भी हो सकते हैं। यदि किसी शून्य का हर शून्य तब वह अपरिभाषित होती है। यहाँ अप्रभाषित का अर्थ है कि इसका मान वास्तविक के तुल्य नहीं है। यहाँ जो अपरिभाषित का मान आपका हुआ ये वास्तविक के तुल्य नहीं होते हैं। प्रधानता tan 90 डिग्री का मान एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। अब tan 90 डिग्री का मान क्या है? एक आपका वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो टेबल देखते हैं। टेबल जो ने आपने फॉर्मूला सीखा उसका टेबल बताए जाएंगे अभी। त्रिकोणमितीय अनुपात
देखिए यहाँ पर आपका एक कोण है। अब बात किया जाता तो साइन जीरो का मान कितना होगा आपका 0 डिग्री। कॉस 30 का मान 1/2 होते हैं। अब इसके बाद चर्चा किया जाए आप लोग साइन 45 का मान आपका हो जाएगा 1/√2। कॉस साइन 60 का मान हो जाएंगे √3/2 और साइन 90 का मान आपका कितना हो जाएगा 1। इसी का उल्टा आपका कॉस होता है। साइन का उल्टा कॉस, तो साइन का 0 का मान 1, यहाँ √3/2 हो जाएंगे। फिर यहाँ आपका हो जाएगा 1/√2। फिर साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर हो जाता है, यहाँ 0 डिग्री। tan का मान 0 डिग्री 0 हो जाएगा। tan 30 के मान 1/√3 हो जाएंगे। साइन में देखिए कॉस से भाग दे दीजिए। जब साइन थीटा बटे क्या होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। और जब यहाँ पर p/h और b/h होते हैं, h से h कट जाता है तो क्या बचता है p/b, और p/b क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर भाग दे दीजिएगा। देखिए 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचा 1/√3। तो साइन 30 आपका कितना आ गया 1/√3। और साइन tan 45 का ले लो 1/√2, साइन को कॉस से भाग दे दीजिए 1/√2, √2 से √2 कट गया, 1/1 कितना होता है 1 होते हैं। यहाँ हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन 60 का मान तो √3/2 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बच जाएगा आपका √3। यहाँ क्या हो जाएगा tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित। cot थीटा बराबर कितना होगा। अब tan का उल्टा क्या होता है cot। cot 90 tan 90 cot 0 के बराबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित। ये आपका क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब इसके बाद ये tan 60 आपका cot 30 हो जाएंगे। tan 45 cot 45 के बराबर आ। tan 30 आपका cot 60 के बराबर आ। tan 0 tan cot 90 के बराबर आ 0। अब देखिए अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉस का उल्टा सेक होते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है आपका सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होते हैं, या 1 हो जाएंगे आपका। √2/√3/2 को उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएंगे। अब इसका उल्टा कीजिएगा √2 को उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएंगे। 1/2 को उल्टा कीजिएगा 2 हो जाएंगे, और 0 को उल्टा कीजिएगा तो अप्रवासित होगा। कौशिक किसका उल्टा हो गया आपका कौशिक आपका उल्टा हो जाता है साइन का। साइन 0 को उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएंगे। अब बात किया जाए 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन का उल्टा 45 का कीजिएगा तो √2 हो जाएंगे, और 60 का उल्टा कीजिएगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1। इस तरह से ये मान था आप लोगों को याद होने चाहिए। अब एक विधि है, उससे भी आप लोग फार्मूला से निकाल सकते हो मान। उसके निकालने के लिए क्या तरीका है याद रखना होगा आपको। सभी को वर्गमूल में 4 से भाग देने होते हैं, तो वहाँ से निकल जाएंगे, वो सब बताए जाएंगे। इतना याद रखिए कीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चंस पे। टाइप 1 क्वेश्चंस पे देखते हैं हम लोग। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, दिए गए कोनों के
त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध व्यंजनों के मान निकालने व आधारित प्रश्न। टाइप 1 क्या हो गया? दिया गया कौन रहेगा आपको उसके त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध व्यंजन के मान निकालने होंगे। और पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या दिए गए हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कर। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री हल देखिएगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री और tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब मान याद होना चाहिए आपको, नहीं याद होंगे तो नहीं बनेंगे। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आया, √3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3। अब ले लेंगे हम लोग भिन्न का जोड़ कर देंगे तो 3 लघुत्तम हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ 3 लघुत्तम हो गया, 1 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएगा, फिर आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 3 12, 12 1 13/3 हो जाएंगे। यही आंसर था आप लोगों का। सवाल बन चुका है। इसी तरह सवाल बनाने होते हैं। सवाल कोई भारी नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। cos 0 डिग्री का मान प्लस sin 45 डिग्री का मान प्लस sin 30 डिग्री के मान sin 90 डिग्री का मान माइनस cos 45 डिग्री का मान प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए। सवाल बनाकर आप लोग दिखाएं, आंसर दीजिए कमेंट में क्या आंसर होगा। 2 मिनट का आप लोग को समय दिए जा रहे हैं। बनाओ इसको।
देखिए हम लोग सवाल को बनाते हैं, किस तरह से सवाल बनेंगे। इस सवाल हल लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए cos 0 डिग्री का मान है प्लस sin 45 डिग्री का मान प्लस sin 30 डिग्री का मान, फिर आपका sin 90 डिग्री का मान माइनस cos 45 डिग्री का मान और प्लस cos 60 डिग्री का मान। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? cos 0 डिग्री का मान आपको 1 होगा प्लस sin 45 का मान 1/√2 होते हैं। cos 60 का मान आपका sin 30 का मान 1/2 होंगे। sin 90 का मान आपका 1 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होते हैं और sin 60 का मान cos 60 का मान आपका 1/2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब इस दोनों को तय कर दीजिए। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 कर दिए, सीधा कर देंगे 1 माइनस 1/2 और प्लस 1/√2 कर दिए हैं। और जब यहाँ तक हम लोगों ने किया, अब भिन्न के जोड़ ले लेंगे, इस दो पार्ट को करेंगे, इस दोनों पार्ट को ही सिर्फ करेंगे, इस वाले दोनों पार्ट को, इस वाले दोनों पार्ट को, ठीक ना। आप देखिएगा यहाँ पे 2 लघुत्तम लीजिएगा तो 2 और 2 प्लस 1 और 1 प्लस√2, फिर 2 माइनस यहाँ भी आपको इधर प्लस है, ये प्लस ही होंगे। अब 2 है तो 2 कर दीजिए प्लस 1 बटे क्या आ जाएंगे -1/2। अब क्या हो गया 3/2 और प्लस 1/√2, यहाँ आ जाएंगे आपका 3/2 और -1/√2। a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएंगे a² माइनस b², 3/2 के स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो 9/4 माइनस 1/2 लघुत्तम 4, 9 माइनस 2 4 2, 7 बटे कितना आ जाएंगे 4 आंसर। इस तरह से सवाल था आपका ये सवाल। इससे आगे हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा सवाल के लिए देखिए क्वेश्चंस क्या है। cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान ज्ञात करें। आप लोगों को क्या करना है, इस सवाल को बनाकर दिखाना है। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, 30 मिनट 45 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट और समय यानी 32-33 मिनट बनाकर आंसर को कमेंट में कीजिए। 2 मिनट का आप लोगों को समय दिया गया है सवाल के लिए।
कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कॉस डिग्री कॉस 60 माइनस 1। तो कॉस 60 का मान हो जाता है, कितना हो जाएगा मान आपका 1/2 प्लस 1 और 1/2। कॉस 60 का मान 1/2 माइनस 1। अब आप सवाल को बना सकते हैं, लघुत्तम ले लीजिए 2, 1 1 1 प्लस 2, पूरे का लघुत्तम 2, फिर क्या कर दीजिए 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 से 2 काट दीजिए, 3/2 माइनस 3/3 माइनस 1, -3 आपका आंसर हो जाएगा। -3 हो गया आंसर। सवाल नंबर 4 पे चलेंगे हम लोग। सवाल नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करें कि टू tan 30 डिग्री बराबर √3 है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। सिद्ध करने हैं तो LHS ले लेंगे हल। LHS बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 माइनस 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपका कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। √3 माइनस 1 माइनस हो जाएंगे 1/3, तो 2/√3 पूरे का लघुत्तम 3 माइनस 1, 2/√3 बटे 2/√3। ठीक, 2 से 2 कट जाएंगे, √3/3। आप लोग यहां से समझिएगा एक बात को, आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर 2/√3 बटे 3/√3। 2 से 2 कट जाएंगे, √3। आंसर √3 आ गया यहाँ पे। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। सिद्ध करें कि साइन 2 गुने 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री वन प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस सवाल को बनाकर आप लोगों को दिखाना है, दिखाए क्या आंसर होगा।
आप लोग 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, इस सवाल को बनाकर बताएं और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए सवाल बनाइए किस तरह से। तो सबसे पहले आप लोग इसमें लिखिए हल। क्या लिखिएगा? हल। तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री फिर बराबर है 2 साइन 30 डिग्री, फिर इंटू क्या आ जाएगा? कॉस 30 डिग्री, फिर बराबर क्या है? 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मान होंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री। 30 में 2 से गुना कीजिएगा और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है आपका? 1/2 गुने कॉस 30 का मान √3/2 बराबर 2 tan 30 का 1/√3 और 1 प्लस 1/√3। आप देखिए यहाँ तक बन गया, तो इसके बाद किस तरह से बनाएंगे? तो साइन 60 का मान √3/2 हो जाएंगे। 2 से 2 कट गया, √3 आ जाएंगे, √3/2। यहाँ पे हो गया 2/√3 हो जाएंगे, आप बटे √3 आप प्लस √3 प्लस 1। √3 से √3 कट जाएंगे, तो √3/2 बच जाएगा बराबर √3/2 और 2 tan 30 मान था 2/√3 स्क्वायर है नीचे, तो स्क्वायर कर देंगे। अब जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/3। जब यहाँ तक कर दिए तो आपके पास अब क्या आ जाएगा? 2/3 प्लस 1/3 2/√3 है, 2/√3 कर देंगे, 2/√3। तो यहाँ पे आपको आएगा √3/2 बराबर √3/2 3 1 4 2/√3 गुने 3/4 2 दूनी 4 और √3 में 3 से बराबर √3, तो कितना आएगा? √3/2 बराबर √3/2 ये आंसर हम लोगों का होगा यहाँ पे। अब चलिए आज आप लोग को इतना ही तक रहने दिया जाता है, इससे आगे कल बताए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।